आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z मान से। अभी आप सुधा सुमन जी को देख रहे हैं, जो कि आशा के महामंत्री हैं और एक खुद ही फैसिलिटेटर पद पर कार्यरत है। और यह सीटू के संघ से संबंधित है, जो कि आप लोग के लिए कई तरह की आंदोलन को चला रखा है और चलाते रहते हैं, और आप लोग की जो है मांग उसको सरकार के पक्ष में उठाती रहती है। तो यह बहुत बड़ी मैसेज आज क्यों दे रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग इसे मैसेज को सुने। साथ में शशि यादव जी का भी मैसेज है, उसे भी आप लोग सुनेंगे। आगे इनका मैसेज सुनाने से पहले आप लोग से विनम्र निवेदन है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कुछ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जो आशा दीदी, फर्स्ट एड दीदी, एनएसएम कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी इस पर नए हैं, एनएम जीएनएम पैरामेडिकल जो भी स्वास्थ्य संबंधित हैं, जो इस पर नए हैं, एक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मैसेज सुनाने से पहले एक बार आप लोग को यह याद दिला दूं कि आज जो है आप लोग का ऑनलाइन करने का आसन पोर्टल पर अंतिम दिन है, यानी 5 तारीख है। तो आप आज लोग अवश्य समय समाप्त होने से पहले सभी अपना अपना ऑनलाइन अवश्य कर लें। मैसेज सुनाने से पहले आप लोग को यह बता दूं कि आप लोग का पेमेंट जो है राज्य राशि के रूप में आना शुरू हुआ है, और पूरे महीना का नहीं आया है, यह कुछ महीना का आया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप लोग को कितने महीना का आया है, राज्य राशि आया है, प्रोत्साहन राशि आया है, केंद्र राशि आया है, सभी के बारे में बताएंगे कि आप लोग को किस तरह का राशि और कितने दिन का आ रहा है, और किस जिला में है, किस राज्य में है, वो भी बताएंगे, ताकि उस जिला उस राज्य का खबर दिखाने में हमें सहूलियत होगी। और आप लोग का मैसेज से यह पता चलता है कि आप लोग की क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, तो उसे समाधान के लिए हमें समाचार खबर देने में सहूलियत होती है। तो इन्हीं लिए तो चलता हूँ और सुनाता हूँ शशि यादव और सुधा सुमन जी का वह अर्जेंट मैसेज। बिहार राज्य आसाम आशा फैसिलिटेटर संघ, सुबद्ध बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सेटू आशा के महामंत्री। बहनों साथियों, सबसे पहले मैं आज होली की त्यौहार है, इसकी मैं शुभकामना देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ तमाम साथियों को, तमाम बहनों को। और मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि राज्य राशि जो 3,000 रुपया 2,000 जो भी बढ़ी हुई है, 3,000 की दर से किसी आशा का 1 माह का, किसी आशा का 2 माह का, किसी आशा का 3 माह का 3,000 रुपये की दर से 2 मार्च को दोपहर के बाद से गए हैं, सिर्फ राज्य राशि। बाकी जो पारितोषिक राशि है वह नहीं गई है, वो आप भी जान रही हैं कि मामला क्या है। और आगे की आपके राज्य से लेकर के केंद्र लेवल पर एक बड़ी आंदोलन की तैयारी की गई है, इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। चूंकि आशा फैसिलिटेटर फेडरेशन की बैठक ऑल इंडिया की बैठक हुई 25 और 26 फरवरी को, जिसमें मैं भी थी। उसमें तमाम निर्णय ले चुके हैं, वो बोल करके नहीं हम डाल पाएंगे, वह बैठ करके हम लोग जो राज्य कमेटी की बैठक मार्च महीने में करेंगे, उसमें सारी बात हम लोग चर्चा में लाएंगे। अभी आप तमाम साथी होली मनाइए, जो कि आज से होली का महत्वपूर्ण त्यौहार बिहार में मनाया जाता है। आप तमाम साथी होली मनाइए। इसके बाद हम लोग 6 या 7 तारीख को एक जूम मीटिंग करेंगे, हो सके तो 6 मार्च को हम लोग शाम में 7 बजे के बाद एक जूम मीटिंग करेंगे, और मीटिंग में हम लोग आगे के निर्णय लेंगे कि क्या करना है, किस दिन को हम लोग राज्य कमेटी की फिर बैठक हम लोग ऑफलाइन करेंगे। अभी इतना ही, जो कि होली में के त्यौहार मनाने में तमाम हमारे बहने साथी लगे हुए हैं।
तो मनाइए धूमधाम से। फिर से पुनः मैं सभी को बधाई देती हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आप तमाम लोग परेशान हैं और निश्चित परेशानी का विषय है, क्योंकि आप समझ लीजिए, आप सब लोग देख रही है 6 महीने से ऊपर हो गया और यह सरकार ने अभी तक हमारी बहनों का काम किया हुआ पैसा जारी नहीं किया है। इसके लिए मैंने लगातार तमाम पदाधिकारियों से भी मिला है, प्रत्यय अमृत जी से भी मिला है, आपके लोकेश सिंह से भी बात हुई है और इसके बाद हमने 2 फरवरी से जो सदन चलेगी बिहार विधानसभा और परिषद का, उस सदन में मैंने प्रश्न भी, राज्य स्वास्थ्य समिति भी मैं गई थी, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। उसके बावजूद सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, तुरंत कर दे रहे हैं, कार्रवाई ये चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। मगर हम लोगों ने कहा कि आपका ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस हमारे आशा बहनों के बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है, हमारे आशा बहनों के बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है, हमारी आशा बहनें मजबूर हो रही हैं, काम का बोझ आप लगातार डाल रहे हैं, मगर उन बहनों को जो आपको पैसा दे, आप ऐसा कौन सा पोर्टल बना रहे हैं, आप कौन सी प्रक्रिया हर साल आपकी चलती है कि आप हर बार हमारी बहनों का 5 महीना 6 महीना पैसा रोक देते हैं और उसमें पूरा घपला करने लगते हैं। उसमें 3 महीने का पैसा डालेंगे, 2 महीने का पैसा रुक जाएगा। तो ये जिस तरह से आप पहले इस प्रक्रिया को करते थे और बीच में संघर्ष के बल पे ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चली थी, उसी का परिणाम है कि पोर्टल बना है। फिर आप 2 साल से इस पूरी प्रक्रिया को आप तोड़ मरोड़ रहे हैं, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित तौर पर अभी सरकार बनी थी, सरकार के बनने के 2-3 महीने समय दिए जाते हैं कि भाई आप नई सरकार गठन हुई है। महिलाओं ने इस सरकार को बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई भी है, चाहे वो जीविका की महिलाएं हो, चाहे ग्रामीण महिलाएं हो, या चाहे जो भी लोग हों। तो इसलिए हम लोग भी निश्चिंत थे, कुछ भी बात करते थे तो कहा जाता था कि इतनी अपार बहुमत से सरकार आई है। हम लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, अपार बहुमत से आई है तो आपकी समृद्धि यात्रा निकल रही है, आप धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, आप सारी चीजों से समृद्ध संपूर्ण है। मगर हमने ये सवाल उठाया कि आप इस समृद्धि यात्रा में जा रहे हैं जब जिलों में, तो हमारी आशा बहनों को बुलाइएगा और जरा ये भी बात पूछिएगा कि आपको कितने महीने से पैसा नहीं मिला है, इस पर भी इस यात्रा में ध्यान दिया जाए। मगर सरकार तो सरकार है, वो तो घमंड के मारे चूर है कि हमारी सरकार तो अपार बहुमत से बन गई है। चलिए, हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि आप घबराइए मत, निश्चित तौर पर परेशानी तो है, बहुत परेशानी है, इस परेशानी को बयान नहीं किया जा सकता। जितनी परेशानी आप झेल रही होंगी, उस परेशानी को मैं, सचमुच सही बात है कि उस स्तर पर कोई दूसरा आदमी महसूस नहीं कर सकता। तो ये सच्चाई है, आप उस परेशानी को झेल रही हैं। हम भी लगातार आपके परेशानियों पे हम लोग चिंतित हैं। 9 जनवरी को 2 प्रश्न थे, उत्तर प्रदेश की आशा बहनों का हड़ताल के समर्थन में और बिहार में जो पैसे नहीं मिल रहे उस समर्थन में, तमाम बहुत सारे जगह पे नहीं भी हुआ। तो इसलिए इस बात का, अगर आप परेशान हैं तो अब आपको धीरे धीरे सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आप समझ लीजिए कि आज 40 दिन से ऊपर 45 जो सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आप अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दीजिए और सरकार आपकी बात सुन लेगी, क्योंकि बगल में आप योगी का उदाहरण देख लीजिए, सरकार बनी है। तो यूनियन के नेता लोग घबरा गए। यूनियन के नेता घबराते नहीं है, यूनियन के नेता तमाम चीजों पर सही तरीके से संघर्ष की रूपरेखा बनाते हैं। इसलिए अभी हम लोगों ने तमाम अधिकारियों पदाधिकारियों से बात की है। हम लोग 1 दिवसीय जो 12 फरवरी आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर से लेकर के जितने भी तरह के कर्मचारी हैं, रेल कर्मी हैं, सब लोगों से आह्वान और अपील करती हूँ
कि मैं ये हड़ताल की नोटिस दे रही हूँ को आप उसको 6 महीने तक पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो कर्मचारी, वो व्यक्ति कैसे अपना परिवार चला रहा है? ये मानवता का सवाल है। और सरकार मानवता छोड़ चुकी है। आप समझ लीजिए कि कैसी सरकार है भाजपा के राज में, कि उत्तर प्रदेश में वहां का मंत्री केशव मौर्य कहता है कि क्या तुम्हारा पति काम नहीं करता है, तुम्हारे पैसे पे निर्भर है? तो ये शर्म आती है ऐसे ऐसे भाजपा जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि कहना और विधायक कहना। निश्चित तौर पर हम लोग भी अपनी ताकत 12 फरवरी का आंदोलन, आपने जो आंदोलन के बल पे हासिल किया है, वो आपको आपके ये मतलब उपलब्धि और बढ़ेगा, वो डाउन नहीं होगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। आपका जो यूनियन है वो महासंघ गोप गुट के तहत बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ ये मजबूती के साथ है आपके प्रश्नों को उठाएगा। इसलिए परेशान की बात तो है, और इसी परेशानी को सामने रख करके आप 12 तारीख की तैयारी से ना भी मैं कैसे दूं से जो भी कमाने वाले लोग हैं, अगर वो 2000 कमाए, 5000 कमाए, 10,000 कमाए, अगर उसको 7 महीने से पेमेंट नहीं मिलता है तो वो होली जैसा त्योहार भी कैसे मनाएगा? ये हम लोगों को समझ में बात आती है। इस होली बेहतर मनाएं। अपने बच्चों के लिए आपको कहीं से कुछ कैसा त्योहार का आनंद जरूर दिलाइएगा। नहीं मिलना है, आज मिले कल मिले, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप तमाम लोग निश्चिंत रहिए, पैसा मिलेगा। और इसके लिए अब होली के बाद, क्योंकि थकान, जो हमने विधान परिषद में भी इस बात की घोषणा की है कि यदि अगर होली तक, हमने यही कहा था कि होली तक अगर पेमेंट नहीं जाएगा तो निश्चित तौर पर इस सवाल को लेकर के होली के बाद मैं खुद अनशन पर बैठूंगी और पूरे बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों को, ये हम लोग अपने लीडरों से बात कर लेते हैं होली के बाद, और इसको लेकर के बिल्कुल पूरे बिहार में आंदोलन छिड़ेगा, अनशन होगा। मैं यहाँ बैठूंगी, आप तमाम लोग पीएससी पर अनशन पर बैठेंगी, वो गर्मी हो कुछ भी हो। उसके बाद ये कार्यक्रम हम लोग करेंगे। बस और 2-4-5 दिन आप लोग सब्र, हम लोग, क्योंकि अभी सारे अधिक छुट्टी के बाद नहीं होगा तो 8 मार्च के बाद से, 8 मार्च से ही महिला दिवस है, 8 मार्च से ही हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 5-6 को हम लोग 6 तारीख को, होली के बाद 5 को थोड़ा ये रहता है, थकान रहती है, 6 तारीख को हम लोग आपस में ऑनलाइन एक बैठक करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम की आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसलिए आप तमाम लोग 2-4-5 दिन और धैर्य बना करके, और पुनः आप तमाम लोग, जिस तरह से पूरे देश में युद्ध का माहौल बनाया जा, सशक्तिकरण का दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और यदि अगर उस समय तक नहीं गया तो निश्चित तौर पर 8 मार्च से हम लोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ 2-4-5 दिन आप लोग और धैर्य रखिए। हो सकता है कि इन 5 दिनों में होली तक मैं और आप लोगों का फोन अटेंड न कर पाऊं। मैं आप